चिंता मत कीजिए, मैं अभी मरूंगा नहीं। ये कहते हुए सोनम वांगचुक ने कई दिन बाद वीडियो जारी किया है, जहां अनशन तोड़ने की बात को लेकर, मोदी सरकार की जिद को लेकर, सहयोग और समर्थन को लेकर सोनम वांगचुक ने क्या क्या बोला है, बयान आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि सोनम वांगचुक के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे अनशन के समर्थन का दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक भी चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दे, क्योंकि सरकार जब पत्थर दिल हो गई है तो पत्थर से सिर टकराने का मतलब है अपना सिर फोड़ना। इसलिए सोनम वांगचुक को लोग समझा रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए और अपने स्तर पर अलग तरीके से आवाज उठाइए। देश भर से दुआएं मिल रही हैं और जो बॉलीवुड की दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया है, वहां से भी संभल कर समर्थन आ रहा है। संभल कर शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, जाने माने कलाकार अतुल कुलकर्णी का ये बयान आप सुनिए, जिन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिन के उपवास का ऐलान किया। क्या कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। कल 16 जुलाई 16 तारीख को मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से। इस अनशन के दो कारण हैं। एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें। सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को ये लगता है कि वो कारण सही नहीं है और उनकी मांगे बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है, क्योंकि कई बार हमने हमारी सरकार को भावुक होते हुए देखा है, जनता का जो दर्द है उससे जुड़ते हुए देखा है। बस इस बार इस मामले में शायद कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से यह संवेदनशीलता प्रकट नहीं हो रही, एक संवाद नहीं हो रहा। और मेरा सरकार से यह आग्रह है कि यह संवाद वो तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको ये कारण सही लगते हैं और अगर सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को यह कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द का दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं, कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अतुल कुलकर्णी का यह बयान दिखाता है कि सही का समर्थन करते वक्त भी कितना संभल कर बोलना पड़ता है ताकि सरकार को बुरा ना लग जाए। इसीलिए अतुल कुलकर्णी ने कहा कि मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि सरकार संवेदनशील नहीं है। कई बार हमने सरकार को भावुक होते देखा है। इन शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, डर डर के बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सही के पक्ष में अतुल कुलकर्णी ने अगर आवाज उठाई, इस अंदाज में भी आवाज उठाई, तो यह दिखाता है कि ये दर्द के साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बॉलीवुड वालों की मजबूरी भी हम समझ सकते हैं। इसके बाद राकेश टिकैत ने भी समर्थन का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पोस्ट किया है सोनम वांगचुक के समर्थन में। वो आज शाम को आएंगे जंतर मंतर पर। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी विगत 18 दिन से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति थोड़ी सी भी गंभीर नहीं है। कल हम शाम 5 बजे जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक जी से मुलाकात करेंगे। तो राकेश टिकैत के साथ किसान नेता भी आएंगे जंतर मंतर पर। इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मुलाकात कर चुके हैं सोनम वांगचुक से। तो समर्थन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग चिंता कर रहे हैं। सोनम वांगचुक देश की जानी मानी हस्ती है, इसीलिए उनके प्यार में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं कोकरोच जनता पार्टी ने यह भी दावा किया है कि 20 जुलाई का जो उनका मार्च है, जो संसद की तरफ मार्च है, अब तक उस मार्च के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोग कंफर्म कर चुके हैं कि हम आएंगे 20 जुलाई को। मिस कॉल के जरिए अटेंडेंस दर्ज करा चुके हैं। यह दावा किया है कोकरोच जनता पार्टी ने। जिस तरह का समर्थक सोनम वांगचुक के लिए आने लगा है, तो सरकार की चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। इसलिए बयानों को काट छाट कर फैलाने का खेल भी शुरू हो गया है। और इस बीच सोनम वांगचुक ने क्या बोला है, जब उनकी सेहत को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज एक याचिका पर सुनवाई होनी है,
जिसमें कहा गया था कि सोनम वांगचुक की हालत खराब हो सकती है, 2 दिन में उनकी मौत तक हो सकती है, इसीलिए उनको उठाया जाए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। तो सोनम वांगचुक ने अपनी सेहत को लेकर क्या बोला है, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है अपने चाहने वालों के नाम और सरकार के नाम। क्या कहते हैं जरा देखिए। सर, जो बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। तो सोनम वांगचुक का ये बयान दिखाता है कि अनशन तोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। चाहने वालों को उन्होंने सांत्वना दी है, हिम्मत दी है कि आप चिंता मत करिए, 2-4 दिन में मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेडिकल रिपोर्ट कोई खतरनाक नहीं है। उन्हें अनशन करने की आदत है, कई बार अनशन कर चुके हैं, और साइंटिस्ट हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो अपनी सेहत के बारे में समझते हैं। इस बात की उम्मीद हम रखते हैं। लेकिन फिर भी देश भर से उनके लिए दुआएं आ रही हैं, और लोग कहते हैं कि सरकार का ईगो इतना बड़ा है। इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है कि सोनम वांगचुक के अनशन के दबाव में या उनकी बिगड़ती सेहत के दबाव में मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी। इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। इसीलिए सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है कि कृपया अनशन तोड़ दें। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।